मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है, इससे भी गजब है यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। ऐसे ही अधिकारियों के गजब के कारनामे की बनाएगी यहाँ के कर्मचारी। सागर जिले की सायगढ़ तहसील से आ रही यहाँ विद्युत विभाग के उड़न दस्ते ने अपने पद के रौब में मनमानी करते हुए क्षेत्र के किसान पर विद्युत चोरी के झूठे केस थोप दिए और किसान पर 17,012 रुपए की पेनल्टी लगा दी। मामला सागर जिले की सायगढ़ तहसील का है, जहां बीते 4 फरवरी को मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का उड़न दस्ता तिगेला सुजानपुरा और गुगरा गांव विद्युत कनेक्शन चेक करने पहुंचा। उड़न दस्ता दल की अगुवाई सहायक अभियंता विद्युत विभाग सौरभ टिकोरिया जी कर रहे थे। विद्युत विभाग के उड़न दस्ता दल ने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचते ही मनमाने ढंग से करीब 30 किसानों पर विद्युत चोरी के फर्जी केस डाले। मामले का खुलासा तब हुआ जब उड़न दस्ता द्वारा बनाए गए विद्युत चोरी के केसों की सूची विद्युत वितरण केंद्र साहेगढ़ को भेजी गई। विद्युत वितरण केंद्र साहेगढ़ के कनिष्ठ अभियंता दीपक वर्मा के द्वारा लाइनमैन के माध्यम से किसानों को खबर पर लगाई गई पेनल्टी की राशि जमा कराए जाने की सूचना दी गई। झूठे केस में गड़बड़ाए किसानों ने मीडिया से संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई। सुजानपुरा निवासी वृंदावन यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके सगे भाई रामदयाल के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया गया है। रामदयाल और वृंदावन दोनों एक साथ मिलकर खेती करते हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन होने के बाद भी उनके ऊपर विद्युत चोरी का केस बनाया गया। हमारे संवाददाता द्वारा मामले की हकीकत की पड़ताल के लिए विद्युत वितरण केंद्र साहेगढ़ के कनिष्ठ अभियंता दीपक वर्मा से संपर्क कर मामले की हकीकत जाननी चाहिए, तो वर्मा जी ने बताया कि किसानों ने सूचना दी थी। जल्द ही उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सूची उनके पास भेजी जाएगी और यदि संशोधन न हुआ तो किसानों से पेनल्टी की वसूली की जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उड़न दस्ते के द्वारा बनाए गए प्रायः सभी केस मात्र इत्तेफाक से हैं या मर्जी से। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी केस बनाए जाने की उच्च स्तरीय जांच में ही मामले के पीछे की मंशा को उजागर किया जा सकता है। हमारा दल ग्रामीणों में विद्युत कनेक्शन चेक करने पहुंचा हुआ था। दल के द्वारा केस बनाए गए हैं। अब विद्युत वितरण केंद्र साहेगढ़ के कनिष्ठ अभियंता को सूची भेजी गई है। उनके द्वारा जिले में जितने भी किसानों के विद्युत कनेक्शन की रसीद उपलब्ध कराई गई है उन पर केस निरस्त कर दिया जाएगा। सौरभ टिकरिया सहायक अभियंता उड़न दस्ता प्रभारी ने ये बयान जारी किया है। परिहार गर्जना के लिए सागर से नईम मकरानी की रिपोर्ट। चलो पीछे आ जाओ, तुम्हारे सब जने ऐसे चलो पीछे आ जाओ। ये तो सौरभ भेजते हैं ना, हम भेज देंगे। पूछो क्या मामला है आपका? जो मामला है हम ऊपर झूठा केस बना कर बिजनेस निभाए आए थे सागर से, तो चबूतरा उन्होंने गाड़ी खड़ी करी। उन्होंने ये पूछा कि मतलब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, तो नाम बताओ एक बार से किस किस। आपका कनेक्शन पहले से था? पहले से हम एडवाइस कटवाए, फिर भी केस बना दिया। वो गाड़ी में से उतरे नहीं है, वापस चले गए। नहीं तो का कह रहे थे आपसे? जा कह रहे थे कि मतलब हम लाइट बढ़वा के लाने हैं, नाम बताओ। तो आप अपनी एक बताओ और नाम बताओ। जितनी जनसंख्या ज्यादा हो जाए उतने तुम्हारे वोल्टेज बढ़वा दो। बताई उनने डीपी बढ़वावे की किसी हमने नाम भी बता सबकी और उनने फिर जो फीस भी बना था और पहले से हम उन लोगों की एडवाइस कटी, सब लोगों की। और इसके बाद गाड़ी में से नहीं उतरे, चले गए वापस। तो फिर आप क्या कर रहे हैं इसके आगे? अब सर हम तैयार विद्युत मंडल में और महोदय जी से गुहार लगाई, तो उनने बोला कि वहीं जाने पड़े। रसीद आप हम लोग अपने साथ न्याय कार्य चाहते हैं कि हमारे संगे भी न्याय मिले। भाई रसीद कटी नहीं कटी हो तो हम उनको सागर भी जन सुनवाई में जितने हमारी सुनवाई हुई है जी रसीद हम उनकी कटी है पहले से। सर कुछ ग्रामीण आए हैं हमारे पास तेगुड़ा और सुजानपुरा के, बता रहे हैं कि अस्थायी कनेक्शन लेने के बाद भी हमारे ऊपर केस बना दिया है। क्या ये सही है सर? आज मुझे भी जानकारी मिली थी तेगोड़ा और सुजानपुरा के और कुछ ये डिलोना क्षेत्र के किसान हैं, उनके यहाँ से उनकी सूची आई थी जो कि विद्युत चोरी के उनके प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसका हमने फील्ड में सत्यापन कराया मुख्यालय के स्टाफ के द्वारा और मुख्य कार्यालय के कुछ स्टाफ को हमने भेजा और हम भी गए वहाँ पे। तो हमने ग्रामीणों को उनके नाम बताए और उनसे पूछा कि आपके ऊपर विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ है, इसकी राशि लगभग 17,000 रुपये के लगभग आपको भरना है। तब कृषकों ने बताया कि सर हमारे यहाँ तो कोई कनेक्शन चेक करने आया ही नहीं है, हमारी ना तो कोई मोटर
चेक करने आया है, ना ही कोई हमारे ट्रांसफार्मर चेक करने गया, ना ही किसी ने हमारी कोई जब्ती की, न डोरी काटी, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। किसानों के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 4 तारीख को एक गाड़ी उड़नदस्ता दल वहां तिगोड़ा और सुजानपुरा में आया था, जो कि एक वो गांव में बरिया का पेड़ है, वहां पर बैठ के लोगों से उनने पूछे नाम और उनको बोला कि तुम्हारे यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा, बड़ा ट्रांसफार्मर लग जाएगा, तुम्हारे यहाँ सब स्टेशन बन गया है, वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी, तो बताओ किस किस को मोटर चलाना है या कौन कौन मोटर चलाएगा। तो ग्रामीणों ने बता दिया, जिसको मोटर चलानी थी उसने अपना नाम बता दिया, जिसने जो चला रहे हैं उनने अपने नाम बताए और उस सूची को हमने मिलान किया तो अधिकांश लोगों की या तो टीसी कटी हुई है, अस्थायी कनेक्शन है उनका, या फिर उनका स्थायी कनेक्शन है। और उससे जब सूची से हमने मिलान किया तो कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो अधिकांश लोगों के स्थायी या अस्थायी कनेक्शन पाए भी गए हैं। सर एक मामला तो ऐसा भी सामने आया है कि तिगोड़ा के एक दीनदयाल रावत जी के ऊपर केस बनाया गया है, लेकिन जब हमने सत्यापन किया और ग्राउंड पे जाके देखा तो दीनदयाल रावत जी तो फिलहाल 20 साल से मुंबई में निवास करते हैं, फिर ये कैसे संभव है? अब ये तो मैं तो इस चीज के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने भी लाइनमैन से इसके बारे में और ग्रामीणों से पूछा था तो उनका कहना था कि वो तो पंडित्याई करते हैं वहां पे मुंबई में, कहीं मुंबई के आसपास जहां भी करते हो, और वो तो लगभग 10-15 साल से 20 साल से यहाँ ना आते हैं और ना ही खेती करते हैं। अब ये मैं नहीं बता सकता कि उनके ऊपर मुकदमा कैसे बना। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई ठेके पे लिए हो तो उसका क्या वो है कि किसके ऊपर केस बनेगा, जैसे किसी की जमीन है और कोई ठेके पे लिए है, मौके पर जो व्यक्ति मिलता है केस उसके नाम से बनता है, जो उपयोग कर रहा है केस उसके नाम से बनता है। उसमें उल्लेख जरूर कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति का खेत है, लेकिन जो उपयोग कर रहा है उसके नाम से केस बनेगा। सर सुनने में ये भी आया है कि ज्यादातर केस हरिजन और आदिवासी लोगों पे बने हैं। अब ये इसको मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसमें कुछ आदिवासियों के नाम हैं, 3-4 लोगों के आदिवासियों के हैं, कुछ 3-4 लोग अहरवार भी हैं। इस प्रकार से 10-12 लोग लगभग होंगे जिनके केस बने हुए हैं। सर कोई ये योजना भी है कि ये हरिजन आदिवासियों के लिए फ्री कनेक्शन दिए जाते हैं, ये कैसी योजना है? समस्त अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा 1 हेक्टेयर तक की भूमि धारक कृषकों के लिए स्थायी कनेक्शन की सुविधा है और अधिकांश बहुत से किसान हैं जो स्थायी कनेक्शन लिए भी हैं हमारे यहाँ पे। सर इस पूरे मामले का समाधान क्या निकाला जाएगा? अभी तो केस बने हुए हैं और इनके नोटिस आएंगे तो लोगों को पैसा भरना पड़ेगा यदि कोई अपील नहीं करता है तो।